सिल्वर का नहीं सर, ये रोहू है जी। हाँ जी। नहीं, ये कतला कतला है। मत्स्य विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि इस बार पोंग बांध में 1 करोड़ का मछली का बीज डाला जा रहा है। उन्होंने मछुआरों को चेतावनी दी है कि अंडरसाइज जाल ना लगाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि पोंग में अवैध शिकार पर शिकंजा कसा जाए। ये हमारा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और केंद्र सरकार के PMMSY के अंतर्गत बड़ी महत्वाकांक्षी एक हमारी ये योजना है, जिसमें कि हमारे जो 5 रिजर्वायर हैं ये स्टेट के अंदर, उन 5 के अंदर हर साल जो बीज संग्रहण किया जाता है। जहाँ तक पोंग डैम की बात है, इसमें कुल हमारा टारगेट जो है, हमने इसमें लगभग 71,000 बीज कुल मछली का डालना है, 71 लाख बीज डालना है, जिसकी लगभग 1 करोड़ के आसपास टोटल उसकी कॉस्ट है। आज यहाँ पर हम सिहाल में यहाँ जो एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक भी शामिल थे और सभी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग थे। तो इसमें हमने प्रमुख तौर पे कतला, रोहू, मोरी और ग्रास कार्प, इन 4 वैरायटियों के हमने बीज डाले हैं और ये पिछले सालों की अपेक्षा बढ़ा करके इसको डाला गया है, क्योंकि ऐसा देखने में आया कि कुछ यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स की भी काफ़ी आवाजाही रहती है। उस वजह से भी थोड़ी कम जो हमारी सर्वाइवल है, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है बीज की, तो उसको हमने बढ़ा के डाला है ताकि आने वाले समय में कैच बढ़े और हमारे यहाँ के जो फिशरमैन हैं उनकी आर्थिकी मजबूत हो। सर अगर में बात करें तो कितने टाइम में ये पकड़ने के लायक हो जाती है या खाने के? 1 से 1.5 साल के अंतर्गत ये टेबल साइज तक ये फ़िश आ जाती है। इसके अंदर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो सीड डाला जाए उसकी मिनिमम जो है वो 70 mm का सीड हो, मिनिमम 70 mm का सीड जो हो, ताकि उसकी सर्वाइवलिटी ज़्यादा हो। तो उस तरीके से साइंटिफिक स्टडी के बेस पे इस सीड को डाला। तो सर इसको जो अंडर साइज मछली का शिकार हो जाता है, जो शिकारी कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसके लिए क्या क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? उसके लिए विभाग अब समय समय पर चेकिंग्स करता है, जहाँ जहाँ भी ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है चलानिंग भी की जाती है और अवेयरनेस भी फार्मर्स में की जाती है, ताकि वो, क्योंकि अगर वो छोटे साइज़ की अंडर साइज फिशिंग होगी तो प्रॉपर ब्रीड नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली उसका कैच के ऊपर इफेक्ट आएगा। सर पहले देखा जाता था कि बड़ी मात्रा में अंडर साइज जाल पकड़ा जाता था, लोग पकड़े जाते थे, लेकिन आजकल ना जाल पकड़ा जा रहा है ना लोग पकड़े जा रहे हैं। क्या ये अंडर साइज जाल मछली पकड़ना बंद हो चुका है या विभागीय कार्रवाई बंद हो गई है? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, ये दोनों ही चीज़ें, विभागीय कार्रवाई भी हो रही है और थोड़ी सर्विलेंस और बढ़ाने की ज़रूरत है। हम इसमें, विभाग इस दिशा में और काम करेगा। सर अभी एक मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि अक्सर बीज जो थे पहले के समय में, बीज जो था वो डाला जाता था जब ऑफ सीजन होता था, उस टाइम में डाला जाता था। जैसे आज की डेट में आपने अभी इस समय बीज डाला है, तो अभी ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स भी इस टाइम काफ़ी आए हुए हैं, तो ये क्या इससे नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं, इसकी माइग्रेटरी बर्ड्स को फैक्टर इन करके ही बीज की क्वांटिटी ज़्यादा डाली जाती है, लेकिन ये ऑप्टिमम पीरियड है डालने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे साल में कभी भी बीज को डाला जा सके। जो हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसके बेस पे जो रिकमेंडेशन आती है उस हिसाब से बीज डाला जाता है। तो ये ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स का इशू है, लेकिन जब ये 70 mm डालने का कारण ही है, जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो जाता है सीड का, तो वो अपनी देखरेख करने में ऐसा पाया गया कि थोड़ा ज़्यादा सक्षम हो जाता है, इसीलिए 70 mm का जो है सीड इसके अंदर डाला जा रहा है।